हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल। आज हम अपना चैप्टर 1 हिस्ट्री क्लास 12 कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है सो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हमारे हड़प्पन कल्चर का क्या लोकेशन था, क्या टाइम पीरियड था, ठीक है, और वहाँ के लोगों की क्या सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ थी। अब हम इस पार्ट में देखेंगे कि हमारे अर्बन सेंटर्स कैसे थे, कौन कौन से थे और वहाँ की क्या क्या टाउन प्लानिंग्स वगैरह थी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ये हमारा टॉपिक है सम आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। अब हम देखेंगे कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को जो फाइंड्स मिले हैं एक्सकेवेशन के बाद वो क्या क्या हैं। अब हम सबसे पहले हड़प्पन साइट पे देखेंगे कि हमें क्या मिला। हड़प्पा में हमें 6 ग्रेनरीज इन अ रो, पेंटेड पॉटरी, कॉपर मेड मिरर और सील वगैरह मिले हैं, ठीक है। ग्रेनरीज क्या होते हैं? आप ग्रेनरीज से समझ सकते हैं कि ये एक स्टोर हाउस है, या आप अगर हिंदी में कहें तो ये एक बड़े बड़े गोदाम आप समझ सकते हैं इसे, ठीक है। तो एक रो में 6 ग्रेनरीज या स्टोर हाउस, चाहे वो अनाज वगैरह के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए, वो बने हुए थे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या मिली हमें? पेंटेड पॉटरी, मतलब एक पेंट हुआ पॉट, बड़ा प्यारा सा, जैसे कि आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। इसका पेज नंबर 11 पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं पॉटरीज की, ठीक है, वो पॉटरीज हैं। अब कॉपर मेड मिरर, अगेन पेज नंबर 9 पर आप देख सकते हैं कॉपर मिरर वो शो किया गया है। और सील, जैसे कि हम जानते हैं कोई भी एक सील, मोहर, ठीक है, जो हमारे चैप्टर के फर्स्ट पेज पे भी दी हुई है। सेकेंड, मोहनजोदारो में हमें क्या मिला है? मोहनजोदारो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बड़ा, हम कह सकते हैं बहुत अर्बन सेंटर एकदम। यहाँ बहुत एडवांस हमें चीज़ें देखने को मिली हैं, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या मिला है? ग्रेट बाथ, असेंबली हॉल, पशुपति महादेव, ठीक है, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें मोहनजोदारो से मिली हैं। ग्रेट बाथ आप आगे पढ़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा सा यू कैन से रिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए एक जगह आप कह सकते हैं, जहाँ पर लोग आते थे और रिचुअल बाथ वो लेते थे, ठीक है। असेंबली हॉल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वो एक असेंबली के लिए हॉल था। शायद वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात की जा सकती होगी या कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन वहाँ लिए जाते होंगे, ठीक है। पशुपति महादेव, ये एक हमें स्कल्पचर मिला है। और क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, ये भी हमें एक स्कल्पचर मिला है, जिससे पता चलता है कि शायद यहाँ जो लोग थे वो मदर गॉडेस की पूजा करते थे, ठीक है। नाउ चान्होदारो और लोथल में हमें क्या मिला है? हमें ये पता चला है कि ये 2 साइड्स हैं जहाँ पर सिटाडल नहीं पाया जाता, ठीक है। सिटाडल आप आगे पढ़ेंगे, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर अपर क्लास लोग रह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि लोअर क्लास के लिए नहीं था, ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे। सेकंड थिंग, शेल ऑर्नामेंट्स हमें वहाँ से मिले हैं, ब्रॉन्ज टॉय कार्ट हमें मिला है और पेंटेड जार हमें मिला है। आप चैप्टर के लास्ट पेज नंबर 24 पे देख, नीचे एक टेराकोटा कार्ड का फोटो दिया हुआ है, उससे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, कालीबंगाल में हमने देखा कि एक हमें प्लॉयड फील्ड का और डेकोरेटेड ब्रिक्स का हमें वहाँ से एविडेंस मिला है। नेक्स्ट वन इज धोलावीरा। धोलावीरा से हमें एक सिस्टमैटिक ड्रेनेज पैटर्न का एविडेंस मिला है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस तरीके से इन्होंने प्लान किया हुआ था। यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टमैटिक तरीके से ये ड्रेनेज सिस्टम हम आगे पढ़ने वाले हैं। चले नेक्स्ट टॉपिक जी, मोहनजोदारो अर्बन सेंटर। इस टॉपिक में हमें इस साइट के बारे में पढ़ना है, मोहनजोदारो साइट, जैसे कि आप अपने बुक में देख सकते हैं मैप में। ये साइट आज पाकिस्तान में पाई जाती है, ठीक है, ये इंडिया में नहीं है। ये एक बहुत प्लान्ड अर्बन सेंटर है। यहाँ पर सेटलमेंट और यहाँ की जो स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं बिल्डिंग्स का या यहाँ की टाउन प्लानिंग वगैरह बहुत एडवांस है। चलिए अब हम देखते हैं। द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, 1 स्मॉलर बट हायर एंड 1 लार्जर बट लोअर। अब इसका क्या मतलब है? ये जो सेटलमेंट है ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, ठीक है। एक छोटा है लेकिन उसकी पोजीशन जो है वो हायर है, ठीक। दूसरा बड़ा है लेकिन उसकी पोजीशन लो है।
आप इससे समझ सकते हैं ये एक पूरा ये साइट है, ये इसका अपर पार्ट है और ये इसका लोअर पार्ट है। बल्कि अगर हम बताएं लोअर पार्ट बड़ा है और अपर पार्ट छोटा है। ये जो थे सेक्शन वो कौन कौन से थे, ये थे सिटाडल एंड लोअर टाउन। जैसे कि आपको पता चल रहा है नाम से, सिटाडल जो है वो स्मॉल है बट हायर, उसकी पोजीशन हायर है, ठीक है। और जो लोअर टाउन है वो बड़ा है लेकिन उसकी पोजीशन छोटी है। पोजीशन यहाँ ऐसा कोई हम इसको वो नहीं कर रहे कि हाँ ये पोजीशन बड़ी या छोटी, लेकिन हाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो सिटाडल है ये बड़े लोगों के लिए है, ठीक है। बड़े लोग इन द सेंस कि यहाँ पर जो थे हो सकता है रूरल क्लास रहती हो, ठीक है, मर्चेंट्स वगैरह, और जो हमारे कास्ट में नीचे आते होंगे एकदम मिडिल क्लास या और लोअर क्लास जो आती है वो लोअर टाउन में रहती है, ठीक। चलिए अब इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लोअर टाउन, द रोड एंड स्ट्रीट वर लेड आउट एन अप्रॉक्स ग्रिड पैटर्न। यहाँ पर क्या होता था कि जो रोड हैं या स्ट्रीट हैं वहाँ की, वो ग्रिड पैटर्न फॉलो करते थे, ठीक है। ग्रिड पैटर्न कैसा होता है ये आपको समझाने के लिए जस्ट, ग्रिड पैटर्न में क्या होता है, अगर यहाँ पर हमारा हाउस है, ठीक है, और ये हमारी स्ट्रीट आ रही है, दिस इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर अगर हमारा हाउस है और ये हमारी रोड आ रही है, ये हमारी स्ट्रीट है, तो ग्रिड पैटर्न में क्या होता है, हमारे हाउसेस जो हैं वो 90 डिग्री पे बने होते हैं, ठीक है। इस शेप में होते हैं कि ऐसे मेन रोड अगर जाएगी तो यहाँ से स्ट्रीट निकलेगी, ठीक है। ये हमारा ग्रिड पैटर्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद बिग ब्रिक विद ड्रेन कनेक्टेड थ्रू द वॉल टू स्ट्रीट ड्रेन। इसका क्या मतलब है कि हर घर में इनका ओन बाथरूम होता था, ठीक है। ये नहीं है कि घर ऐसे बने हुए हैं और उन सबका एक कॉमन बाथरूम है, ऐसा नहीं था। हर घर में वहाँ का एक खुद बाथरूम था, ठीक है। और वो कैसे कनेक्टेड होता था, उसका ड्रेन वगैरह क्या था, देखिए ये हमारा हाउस है, ठीक है। यहाँ से ये ड्रेन लाइन निकलेगी, ठीक है, और ये मेन ड्रेन से जाके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। जो भी हमारा वेस्ट है, जो सीवेज का जितना भी हमारा है, वो हमारी मेन ड्रेन से जाके कनेक्ट हो जाता है हमारे हाउस का, ठीक है। और वो वहाँ से निकल जाता है बड़ी सफाई के साथ। वहाँ पर इतना क्लीनिनेस है, बहुत ज़्यादा क्लीनिनेस वहाँ पर हमें देखने को मिली है। सो ये यहाँ का प्रोसेस था, ये इस तरीके से बनाते थे ताकि यहाँ पर प्रॉपर्ली काम हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिटाडल। सिटाडल का क्या है, दीज वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म एंड वर वॉल विच मेंट दैट इट वाज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। यस, ये क्या है सिटाडल, देखिए अब हम समझेंगे। ये जो है ये ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाता था, ये एक मड ब्रिक के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना, एक थोड़ा हम कह सकते हैं ऊंचे प्लेटफॉर्म पे, एज कम्पेयर टू लोअर टाउन ये थोड़े ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनता था, ठीक है। और क्या था, इसको जो था वो चारों तरफ से दीवारों से, वॉल से, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, उसको बनाया जाता था। इससे क्या शो कर रहे हैं कि ये जो है फिजिकली सेपरेटेड है लोअर टाउन से, ठीक। आपको पता है बहुत अच्छे से इसमें समझ आएगा, आप एक मूवी है मोहनजोदाड़ो, आप वो मैं प्रेफर करूँगी कि आप वो देखें एक बार, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके। आप एक बार वो देखें, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है कि लोअर टाउन से कितना डिफरेंट होता है ये सिटाडल। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स होती हैं बहुत अच्छी तरीके से बनी जाती हैं, ठीक है ना। जहाँ हमने पीछे देखा था कि डिज़ाइनर ब्रिक्स वगैरह, जो हमने पीछे अभी हमारी स्लाइड में देखा था हमने, यहाँ पर यस यहीं कहीं था, यस, डेकोरेटेड ब्रिक्स वगैरह वो यहीं सब सिटाडल में यूज़ किया जाता है, ठीक। अब हमें समझ में आ गया कि ये लोअर टाउन से डिफरेंट है, वो सेपरेटेड है। और क्या होता था, दीज इंक्लूड द हाउसेज अ मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ विच लोअर ब्रिक पोर्शन रिमेन। आपके बुक के पेज नंबर 8 में दिया हुआ है सिटाडल का एक मैप, यू कैन से सिटाडल का प्लान बताया गया उसमें, ठीक है। बट वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो अच्छे से समझ नहीं आता, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार वो मूवी देख लें, जस्ट वो शॉर्ट देख लें उसका कि उसमें कैसा है। उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया हो कि वो, आपको पता है जब सिटाडल में वो एंटर करते हैं, जब लोअर टाउन से आते हैं, तो वो जब वहाँ पर एंटर करते हैं तो वहाँ पर एक बॉडीगार्ड वगैरह या गेट कीपर आप कह सकते हैं, वो खड़े होते हैं वहाँ, ठीक है। और हर किसी को वहाँ पर जाने की ऐसे इजाज़त नहीं होती है,
तो आप एक बार देखें, वैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यस, ड्रेनेज सिस्टम। ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वहाँ का फेमस है, अच्छा है, बहुत ही ईजी है समझने में भी। क्या होता था हम इसमें देखते हैं। ड्रेनेज सिस्टम वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ टाउन। ठीक है, बहुत ही अच्छा एक फीचर है ये। द ड्रेन वर कनेक्टेड विद बिग brick and stone. Smaller drain from houses on both sides of the street came and joined a brick-laid main channel. यहाँ पर for understanding एक रफ सा बस आपको फिगर दिया हुआ है बताने के लिए, समझाने के लिए कि कैसा होता था। देखिए यहाँ ये हमारे हाउसेज हैं, ठीक है, ये हमारे मेन चैनल है और यहाँ ये हमें ड्रेनेज सिस्टम बता रहे हैं कि क्या होता है। हाउसेस का जो ड्रेन है वो मेन चैनल से जाके कनेक्ट होता है, ठीक है, और चैनल के बोथ साइड हाउसेस से वो ड्रेन आता है वहाँ पर, ठीक है। ये हमें एक्सकेवेशन के बाद पता चला है कि जो मेन ड्रेन है वो ऐसा नहीं है कि जस्ट एक छोटा सा ड्रेन बना दिया, नहीं, और सारा पानी ऊपर आ रहा है जैसा कि हम आज अपने अराउंड देख सकते हैं हमारे जो सिटीज़ वगैरह में या टाउन में होता है। ऐसा नहीं था, हमें एक्सकेवेशन से पता चला है कि ये जो ड्रेन था वो पता है बहुत ही ज़्यादा डीप था। मतलब एक इंसान वहाँ पर आराम से लेट सकता है, वो पूरा उसमें फिट हो जाएगा, इतना गहरा होता है ये और इतना चौड़ा होता है, ठीक। सो वहाँ पर काफ़ी हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लीननेस का कितना ध्यान था। सो दिस इज़ ड्रेनेज सिस्टम और ये आज के लिए हमारा टॉपिक्स कवर हो गए। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वहाँ का क्या क्या आर्ट एंड कल्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने फर्दर टॉपिक्स कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।